से कि जो आज का मेरा मैसेज था बेटा, इसको दिमाग में बसा लेना। दिल से कह रहा हूँ, पुराने अनुभव से कह रहा हूँ, सोच समझ के सारी बात बोली है आपसे। अगर आप मेरी बात समझ गए या दिमाग में बिठा ली तो आपको हरा तो कोई सकता ही नहीं है। एक आप लोगों से ही मैंने एक अनुभव कमाया जो आपके बीच शेयर किया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज की डेट 12 तारीख 11 तारीख है और आप समझ पा रहे हैं आप कि ओनली 7 डेज है हमारे पास और 18 से आपका जो रुझान है, जो इलेक्शन है, जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी से मेरा कहना है कि जितना समय क्लोज आ रहा है, मैं चाहता हूं कॉन्फिडेंस उतना ही ऊपर जाना चाहिए। यार पढ़ने वाले बच्चे के लिए मैं पक्की बात बोल रहा हूँ, बहुत चैलेंज के साथ कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो हर दिन ये सोचता है कि सर अब मैं तैयार हूँ, एग्जाम कल ही हो जाए। ये हर वो पढ़ने वाला बच्चा इस समय सोच रहा है। तो मैं यही बोलूंगा, हर बच्चे के अंदर, जिस बच्चे के अंदर ये फील आ रहा है कि एग्जाम कल ही हो जाए, वो तो पेपर को फोड़ने वाला, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं। और जिसको ये लग रहा है कि थोड़ा सा भय है, हालांकि पढ़ने वाले के साथ भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा कई बार हल्का हल्का डर भी लगता है। अगर डर भी लग रहा है तब भी जीत पक्की है। लेकिन अगर आपको भयानक डर लग रहा है तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से काफी दूर है, पर ऐसा नहीं आप पा नहीं सकते, प्रयास जारी रखना होगा। अब मैं उन बच्चों को एक सलाह देना चाहूंगा। हमारे भारत की एक सबसे बड़ी समस्या कि हर व्यक्ति अपने आप से ज्यादा विश्वास दूसरे वाले पर करता है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, लगभग हर नागरिक के साथ है। खास करके किसी भी एग्जाम में, भारत के किसी भी एग्जाम में जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं उसमें अधिकांशतर बराबर में बैठे हुए व्यक्ति को ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं बजाय खुद के। और ऐसी सोच 99% आपको मिलेगी। मैंने हमेशा बताया कि जो आपके बाजू में बैठा है ना, याद रखना आपसे काफी बड़े वाला है वो। ये मत सोचिए कि नहीं वो सही कर रहा है मैं गलत हूं, दिमाग से निकाल देना। आप आता हुआ गलत कराएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा और जो नॉलेज आपने प्राप्त की है वो बेकार हो जाएगी। क्योंकि मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जो बराबर में बैठा होता है ना, वो बहुत सीरियस होकर पेपर सॉल्व कर रहा होता है। अब बहुत सीरियस होकर पेपर दो ही तरह के छात्र सॉल्व करते हैं, या तो बहुत इंटेलिजेंट होगा या बिल्कुल ही बेकार होगा। क्योंकि वो क्या है, सामने वाले को, इन्विजिलेटर को ऑब्जर्व करा रहा होता है कि देखिए मास्टर साहब, मैम जी, मैं कितना सीरियस होकर पेपर दे रहा हूँ, अपने आप को शो ऑफ करने में लगा होता है। लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि वो कैंडिडेट वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो कहीं आप ऐसा ना सोचे कि जो बराबर में बैठा है, जो लगातार क्वेश्चन को ही बार-बार लिखता रहता है, समझ रहे नहीं, ये शो करने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन को बार-बार रिपीट करके लिखता रहता है, आंसर लगाता रहता है, तो ये मत सोच लेना कि वो इंटेलिजेंट है। दिमाग से निकाल दो इस बात को। और मैं हर एग्जाम के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस अगर है तो अपने आप पर रखिए। अगर आप में अपना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो जीत आपकी पक्की है। अगर गलती से भी ऐसा किया कि बराबर वाले का एक भी क्वेश्चन देखा मैं लिख के दे रहा हूँ, वो गलत जाएगा। कई बार एग्जाम दे रहे होते बच्चों में डील हो जाती है कि 10 मैं तुझे बता रहा हूँ, 10 मुझे तू बता, आधा कर ले रहे हैं, न्यूमेरिकल तू कर, थ्योरेटिकल मैं करूंगा। लेकिन भैया जी बहुत बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। याद रखना, जितना खुद पर आता है, सिक्योर हो, श्योर हो, कम में विश्वास रखो, सिर्फ सिलेक्शन ले लो। मैं कहता हूँ रैंक के हिसाब से मत भागिए, आपको रैंक के हिसाब से नहीं चलना, आपको सिक्योर लेवल को पार करना है। जितना आप श्योर हैं उसी को अटेम्प्ट कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को भरपूर आगे रखिए और खुद पर विश्वास रखना। सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, सिलेक्शन के हिसाब से पेपर देना है। मैं बस एक ही बात बोलूंगा बेटा, सिलेक्शन के हिसाब से पढ़िए। मैथ आपका एकदम श्योर होता है। मैथ एक ऐसा सेक्शन है बेटा, क्वेश्चन करने के बाद फील आ जाता है, क्योंकि वहां आंसर आता है और वो अगर आंसर हमारा ऑप्शन में अवेलेबल हो, आहा मजा ही आ जाता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन एक टाइप के बच्चे होते हैं भाई, उस बच्चों को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में उसे वैल्यू मिल जाए, उसे दिख जाए कि एक 4 था और एक 8 था, तो वो 4 काम करता है, एक बार 4 और 8 को जोड़ के देखता है। ये वो बच्चा काम करता है जिसका पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है। 2 वैल्यू दिख जाए 4 और 8, तो एक बार जोड़ेगा, एक बार घटाएगा, एक बार गुणा करेगा, एक बार भाग भी करेगा। सोचता है कुछ भी करने पर ऑप्शन नजर आ जाए तो आहा यही मेरा सही है, लगाता है और थोड़ा सा हंस जाता है कि वाह मेरा एक क्वेश्चन हो गया। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये उनके साथ है सिर्फ जिनका पढ़ाई से संबंध थोड़ा सा हल्का है। भाई जैसे अगर ज्यादा ही वीक हो आप, तो मैं एक ही सलाह देता हूँ, पूरा ठोक देना, बात ही खत्म। क्योंकि पढ़ाई तो आपने वैसे भी नहीं की, अगर आपसे लगभग लग रहा है कि मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, पूरा ठोक तो खत्म बात। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको कॉन्फिडेंस और अगर आपको लगता है कि मैं 10 प्लस कर रहा हूँ, और जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो बेटा, आपका मैथ या फिजिक्स या इंग्लिश में कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा, एक फेवरेट होता है, उसमें तो कम से कम आप 15 प्लस मारिए, 20 के आसपास जाइए। और जहां आपको लग रहा है कि वो चीजें थोड़ा हाथ तंग है बेटा, वहां पर ओनली 10 प्लस पर ही रुकना होगा। मैं चाहता हूं गलत विकल्प आप ना लगाएं। एंड में जो रिस्क आप लेते हैं ना, वो रिस्क हमेशा लगभग भारी पड़ता है। अब डेली होने वाले एग्जामों में तो क्या होता है भैया जी कि आपके कुछ तुक्के सही बैठ जाते हैं, आपको ये लगता है अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा तुक्का धारी हूं, लेकिन वो तुक्का तुम पर भरवाएगा हुक्का, ये पक्की बात है। क्योंकि एग्जाम में अगर आप अपने सिक्योर होने के बाद भी रिस्क ले रहे हैं, मान लो तुम्हारे 13 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश में और तुमने 4-5 क्वेश्चनों पे लगा दिया तुक्का, तो पक्की बात है कि आप जैसे रिजल्ट आएगा तो भरेंगे हुक्का, खत्म, बेकार। मैं एक ही बात बोलता हूं कि अगर आप सिक्योर हो जाएं
और सिलेक्शन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं एकदम सिक्योर जोन में हूँ, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक स्थान पर पहुंच गया हूँ, रिस्क मत लेना। आज बस मेरी आपसे यही सलाह है सब बच्चों से, पेपर काफी नजदीक आ रहा है, तो बच्चों अंदर से डर को निकाल के फेंक दो। और एक बात बोलता हूँ मैं हमेशा, एक ही बात बोलता हूँ, सबसे बड़ी चीज होती है खुद का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखो, क्योंकि हम क्या है, एक इंसान है और इंसान अपनी क्षमता से अधिक नहीं कर सकता। आप भगवान नहीं है या मैं भगवान नहीं हूँ, फल देने वाले हम और आप नहीं है, हम प्रयास करने वाले हैं, हम कोशिश करने वाले हैं। आपने कोशिश की, यदि आपने पढ़ाई की है वो तो टेंशन लोगे आप, पढ़ाई नहीं की और टेंशन ले रहे हो तो फिर आप बेकार हो, बेवकूफ हो। आपने पढ़ाई भी नहीं की और टेंशन भी ले रहे हो तो फिर तो तुम गलत हो। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की और टेंशन ले रहे हो तो यकीन रखो आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने प्रयास किया है। और एक बात अपने आप को समझा सकते हो कि जितनी मुझमें शक्ति थी या जितना मुझमें क्षमता थी मैंने प्रयास किया है। आउटपुट जो भी हो डजंट मैटर, कोई एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करता दोस्त। ऐसा भी नहीं होता कि एक ही एग्जाम है लाइफ में और जीवन में कुछ बचेगा नहीं, ये दिमाग से निकाल के फेंक दो, इस डर को दूर कर दो आप। मैं गारंटी देता हूं आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज का उदाहरण देता हूं। ऐसे लोग जिन्हें अपने आप का भी डर ना हो वो किसी को भी टपका सकते हैं। जिसके पास खोने को कुछ ना हो, समझ लेना सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। वो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है जिसके पास कुछ खोने को नहीं है। उससे कोई नहीं भिड़ता, उससे कोई टक्कर नहीं लेता जिसके पास कुछ खोने को ना हो। मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा दोस्त, जिंदगी बहुत मौके देती है, बहुत समय है, अभी आप बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे हो, बहुत सारे लाइफ में मौके हैं। अगर ईमानदारी से प्रयास किया है बेटा, हार तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। और मैं कहता हूं आप वो लेवल पा चुके हो कि जीवन में कुछ भी कर जाओगे, ये भी बात पक्की है।